ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे वृंद करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव को शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 309 पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। अभी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। सारे जगत में पुरुषार्थ की बहुत चर्चा चलती है। यहाँ टूडोमल जी ने बहुत गजब का लिखा है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। सो कहो प्रथम यदि दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं। उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या है? प्रश्न समझ में आया कि भाई काल लब्धि आएगी तब मोक्ष होगा। ये अपन ने पढ़ा है कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय में जब हमारा भगवान ने मोक्ष देखा होगा तब होगा, जब हमारा कर्म का उपशम होगा तब होगा। हम क्या करें? हमारी काल लब्धि नहीं आई और हमारी योग्यता होगी, भवितव्यता होगी तो होगा पुरुषार्थ। हम क्या करें? इसलिए हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सो प्रश्न कर रहा है शिष्य कि साहब पुरुषार्थ करने से होगा क्या? अगर मैं मोक्ष का पुरुषार्थ करूं और काल लब्धि नहीं आए तो क्या होगा? काम नहीं बनेगा, है ना। और वो कहता है कि अगर आप कहोगे कि पुरुषार्थ से होता है तो फिर उपदेश तो सब सुनते हैं, है कि नहीं? फिर उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? अभी प्रश्न समझ में आया? अब देखो जवाब देखो। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए लाइन। ये लाइन याद नहीं होने के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो जैन धर्म जो है सर्वज्ञता का मार्ग है, सर्वज्ञ की वाणी है। तो सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। और सर्वज्ञ देव खाली काल लब्धि नहीं जानते, खाली भवितव्यता नहीं जानते, खाली निमित्त नहीं जानते, वे सब जानते हैं। इस जीव को कब मोक्ष होना है, कब इसके पुरुषार्थ जगेगा, कब इसके काल लब्धि आएगी, कौन सा निमित्त मिलेगा, समझे? सब पांचों संभव है एक साथ।
तो जब सर्वज्ञ एक साथ जानते हैं और कार्य होने में भी एक साथ लगते हैं, नहीं समझ में आया? तो अपने को अपनी तरफ से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ये करे बात ये नहीं है। तुम्हारा काम है वेद ज्ञान करना, ऐसा काल लब्धि भवितव्यता वे तुम्हारे कार्य नहीं है। तुम्हें अगर वेद ज्ञान का भाव आ रहा है तो वो काल लब्धि आई है तभी आ रहा है। तुम्हें अगर मोक्ष की भावना बन रही है, अंदर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने का मन कर रहा है, तो भवितव्यता पक्की है तभी आ रहा है, वरना आता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपन को ये बाहर की चीजों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। अपन है ही नहीं करता धरता किसी भी रूप में। इस आप निमित्त कि आप निमित्त के कर्ता बिल्कुल मत बनो। उस कार्य के लिए जो निमित्त चाहिए वो निमित्त गारंटी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको लगेगा कि निमित्त मैंने जुटाया है, वो आपने कोई निमित्त नहीं जुटाया है। वो आप देख लेना, आप थोड़ा जागृत होकर देखना तो आपके 50 कार्य, हजारों कार्य आपके जीवन में आपने कुछ नहीं सोचा था और बिल्कुल वो सब बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया हो गया। कोई विकल्प नहीं था आपको दूर दूर तक, और वो बिल्कुल निमित्त सब मिल जाते। होता है कि नहीं होता है? कितने आप उदाहरण देख सकते हो। अब आपकी बेटी की शादी बॉम्बे हो गई, जब 15, 16, 17 साल की आपके दिमाग में था कि हम बॉम्बे शादी कर सकते हैं बेटी, दूर दूर तक सोचते होंगे, और 2 महीने में 3 महीने में बॉम्बे में शादी हो गई। मैंने आप जो जिंदगी भर जो आपने कभी नहीं सोचा, और हो सकता है दिल्ली में सोचते होगे कि अपने आसपास करनी, और नगाह भी करते रहते होगे यार ये ठीक है, इधर सही है, इधर कुछ नहीं। आई तो आपके में विकल्प अकिंचित कर आचार्य इसलिए कहती है। तो तुम कहते हो अच्छा अगर बॉम्बे के विकल्प आए कि वे भी आने योग्य थे, आए, तुमने जो बाकी के विकल्प हुए वे भी आए, लेकिन विकल्पों से कार्य नहीं होता है। तो फिर साहब जो कार्य होना होगा उसके आएंगे, लेकिन तुम विकल्पों के कर्ता मत बनो। जरूरी नहीं है कि वो कार्य हो ही जाएगा, वो तो सारी चीजें मिलेंगी और उसमें विकल्प जो जरूरत पड़ेगी वो ले लेगी प्रकृति, बाकी तुम्हारे सब विकल्प बेकार। इसलिए तुम विकल्पों का भी भार अपने मत रखो, अपने ऊपर ये भी भार मत रखो कि मैं बुद्धि लगाऊं। बुद्धि कुछ नहीं लगाना है, बुद्धि वो सब व्यवस्थित। तुम तो शांत होकर बैठ जाओ, और मोक्ष मार्ग में तो शांत होकर ही बैठना है। मैंने मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प दशा का नाम। संसार के कार्यों में तो विकल्प चाहिए, और मोक्ष में विकल्प चाहिए कि विकल्प रहित अवस्था चाहिए। समझ में आया कि नहीं? देखो आज मैं सुबह उठा तो पहला विचार क्या आया था, उसको गहराई से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा जीवन जितना भी हम लोगों ने अभी वर्तमान पर्याय में जी लिया, हमारे पूरे जीवन में शिकायतों के अलावा क्या है? हमारा जो पूरा जीवन बना हुआ है इस शिकायतों का पिंड है। 24 घंटा हमारा चित्त शिकायतों से भरा हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी संयोग हैं सबसे शिकायत है, हर चीज से शिकायत है। आप एक चीज से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो कि हमें उसका परिणाम स्वीकार है। आपको ना अपना शरीर स्वीकार है, ना आपको अपनी पत्नी स्वीकार है। आपको स्वीकार माने वो जबरदस्ती वाला सौदा है। अगर तुम्हारे हाथ में हम परिणमन करना दे दें तो भाई साहब पता नहीं तुम क्या कर दो, पागल ही हो जाओ, सीधी सी बात है। आप अंदर विचार करो, बताओ हमारे पास एक भी चीज नहीं है जिससे हमें शिकायत नहीं। हमें मौसम से शिकायत, प्रकृति से शिकायत, हम जिस क्षेत्र में रहते उससे शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, समाज से शिकायत,
मंदिर वालों से शिकायत, पुजारियों से शिकायत, पंडितों से शिकायत, महाराजों से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बेटे से शिकायत, बेटी से शिकायत, दामाद से शिकायत है आपके पास जो आपको कहे इससे में कोई शिकायत नहीं। अरे यहाँ तक कि रोड पे चलता हुआ आदमी है उसी से शिकायत, इसको तुम जानते नहीं हो। वो अपना गाना गाते जा रहा, अच्छा पागल आदमी गाना गा रहा है, वो अपना स्कूटर चला रहा है, अच्छा आदमी पता ऐसे चलाना चाहिए। मैंने आप देखो, आप 24 घंटे हमारे पूरे जीवन में हम शिकायत के अलावा क्या कर रहे हैं, और हम भगवान बनने की सोच रहे हैं, बताओ। और एक वो भगवान है जिनके तुम रोज दर्शन करते हो, तुम्हारे ज्ञान का गे तो बहुत कम चीजें बनती हैं, अंदर की तो नहीं बनती ना। नहीं समझ में आया? मैं आपके बारे में अकेले में क्या बोलता हूँ वो तो आपका ज्ञान का गे नहीं बन रहा है। जिनेंद्र देव की तरफ देखो, तो मैं तो किसी का मायाचार पकड़ में आ जाता है तो बहुत क्रोधित हो जाते हो। जिनेंद्र देव के सारे जगत के मायाचार ज्ञान के गे बन रहे हैं। हर जीव जो मायाचारी कर रहा है वो महावीर के ज्ञान का गे बन रहा है कि नहीं? जितने भी मांस मच्छी खा रहे, जीवों को मार के खा रहे, तुम्हें तो दिखते नहीं, महावीर के ज्ञान में दिखते हैं कि नहीं? तुम तो रास्ता बदल लेते हो ना। अगर मुर्गा मंडी हो, कोई जहाँ जो मांस की दुकानें हैं, तो वहां से तो अपना स्कूटर ऐसा निकाल लेते हो ना। महावीर के पास है ये उपाय, महावीर निकाल सकते हैं दूसरी जगह से अपना स्कूटर। हाँ हाँ बोलो। पूरा भोगे, कितने माँ बाप, कितनी पत्नियां, कितने बच्चे, सारे उनका ज्ञान का गे बन रहे हैं। समझ आए? जो मुर्गा कट रहा है वो नहीं, जो 10 साल बाद कटेगा, 50 साल, हजारों के, सब ज्ञान के गे बन रहे हैं। समझ में आया? सब तड़पती हुई पूरी चीजें दिख रही। बताओ, ऐसी चीखों के बीच में भी परम आनंदित है, ये आश्चर्य की बात नहीं। हम तो जरा सी भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जरा सी अपने अनुसार परिणमन नहीं हो, हमें स्वीकार नहीं। अच्छा बताओ, महावीर के अनुसार कौन सा परिणमन हो रहा है? हो रहा है महावीर के अनुसार कोई परिणमन है? लेकिन उनका चित्त बिल्कुल भी शिकायत से नहीं भरा, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम 24 घंटे शिकायत से भरे हैं। और इतना नहीं, अभी तुम्हें मेरे से कोई शिकायत नहीं ना, कि नहीं आपसे मैं कोई शिकायत नहीं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, अब भी 2 दिन रहो मेरे साथ। 2 दिन में 50 शिकायतें आपकी खड़ी हो जाएंगी। हम 1 मिनट में शिकायत खड़ी करते, 1 सेकंड में। भाई साहब, हम कह रहे कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ी देर उसी से शिकायत सही नहीं बनाई, सेटिंग सही नहीं पीछेगी। बोलो, आप बोलो, क्या आप किससे खुश हो सकते हैं? तो जब बताओ आपका जीवन ऐसे आपको खुश करे तो करे कौन? जो आदमी हर खुशी में से गम खोज लेता है, उसे खुशी कैसे दे सकते हैं? बोलो। बारिश हो रही तो दुखी, नहीं हो रही तो दुखी, ठंड पड़ रही तो दुखी, नहीं पड़ रही तो दुखी, धूप निकल रही तो दुखी, और नहीं निकल रही तो दुखी। ऐसे हमारे चित्त की संरचना है। बोलो। तो आज मैं सुबह यही विचार कर रहा था कि हम 1 मिनट के लिए शिकायत से खाली नहीं होते। चलो छोड़ो जी, धर्म के क्षेत्र में आ गए तो यहां शिकायतें चालू। कोई सम्यक दर्शन की शिकायत लेके बैठा है, बैठे कि नहीं बैठे? कोई आत्मा की शिकायत लेके बैठा है, कोई परिणाम की शिकायत लेके बैठा, कोई क्रिया की शिकायत लेके बैठा। हमारा जीवन, मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, जगत का परिणमन एकदम व्यवस्थित हो रहा है। जब सर्वज्ञ देव को कोई शिकायत नहीं है तो मुझे क्यों शिकायत करनी? मुझे भी सब परिणमन स्वीकार है, पूरी तरह स्वीकार है।
अगर मेरे शरीर में रोग आए तो मुझे पूरी तरह स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो मेरे को शिकायत करने का क्या मतलब है। मैं पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वे भिन्न द्रव्य हैं तो उनका परिणमन स्वतंत्र है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका परिणमन चाहता हूँ, ये अपराध है। अपराध दो तरह के हैं, एक चारित्र मोह का अपराध और एक दर्शन मोह का अपराध। दर्शन मोह की सजा है फांसी। जैसे धाराएं होती ना कानून में कि दफा 302 के तहत आधी रात मौत की सजा सुनाई जाती है ना, दफा 302 के तहत। और 370 लगी हो, फिर एक वो लगती है 402 लगती है कि भाई 402 में मारपीट करी है, 2 दिन के लिए हवालात में रखा जाएगा, बात खत्म, वहीं से किस रफा दफा। हिसाब 302 लगी है कि बिल्कुल फांसी। तो जो दर्शन मोह 302 वाला है, यहाँ भव की है, वो तो तुझे एक भव की फांसी से समझ में आ जाए, इसलिए उदाहरण देते हैं। सच्ची बात तो ये है कि परद्रव्य का मैं परिणमन करा सकता हूँ, ये मान्यता अनंत दुख का कारण है। क्या अभी और गहराई में जाओ इसमें। हमारी ये मान्यता है कि मैं अपने बेटे को सुखी कर दूंगा, हमारी मान्यता है कि हम घर परिवार को सुखी कर दूंगा, ये मान्यता अनंत दुख का कारण है। हमारी सारी ताकत काहे में जा रही है? इस मान्यता के कारण जा रही है। रात दिन बेटे को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, ऐसे अच्छी स्कूल में भेजना है, अच्छे संस्कार देना है, ऐसे अच्छा आदमी बनाना है, इसे कामयाब इंसान बनाना है। ये क्या है? इसको इस मान्यता पूर्वक जीता है, अनंत आकुलता तो यही है और इसका फल अनंत संसार है। और सच बात बताओ, उस बेटे से तुम्हारा इस पर्याय में कितने दिन संबंध रहेगा, ये तुम बता सकते हो? अगर आज ही मुझे हार्ट फेल हो जाए तो मैं तो रहूंगा, ये संबंध नहीं रहेगा। हार्ट में क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया? हार्ट फेल हो जाए तो भाई साहब संबंध खत्म होगा, मैं नहीं। और तुमने अपनी सारी चेतना संबंध में लगा दी मूर्ख, जबकि रहना तो तुम्हें था, संबंध तो वैसे ही मिटना था। अरे भैया, तुमने अपनी लड़की ब्याही, अपने दामाद को पूछो नहीं, और उसके भाई को, उसके बाप को, उनके उसमें लगे रहो। जिससे लड़की ब्याही है वो दामाद अगर घर गया वो अच्छा आदमी है, मेरे भाई में लगा भड़क, तो क्या होगा कि भाई जिससे, ऐसे श्री गुरु कहते तू जिन संबंधों के लिए मरा जा रहा है वे तो वैसे ही मिटने वाले हैं, और मिटने वाले हैं। और रंच अच्छा बताओ, हृदय में तुम्हें ऐसा लगता नहीं है अपने को कि अपन सुखी कर सकते परद्रव्य को? आप कहोगे नहीं, ये आपको ऊपर ऊपर लगता है कि नहीं लगता? लेकिन आप जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए जोड़ना चाहते हो, किसके लिए? आपको नहीं पता कि अब आपका जाने का समय आ गया, तो आप किसको जोड़ रहे हो? आपको ये लगता है कि ये पैसा सुख का कारण है और मैं जाते जाते अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे जाऊंगा तो इसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब ये परद्रव्य को सुखी दुखी कर सकता हूं, ये मान्यता हमारे सामने आ गई कि नहीं आ गई? मैं परजीव की दया पाल सकता हूं, मैं दूसरे जीवों को बचा सकता हूं, ये मान्यता अनंत संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण है। स्वीकार है? तो हमारा चित्त पूरे टाइम शिकायत से भरा है। समझ में आया रमेश जी? शिकायत समझ में आ गई? कोई भी बात करो तो शिकायत 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 शिकायत। कोई नहीं कहता अरे सब बढ़िया है, जहाँ जो चीज होगी उसमें शिकायत, ये कमी ये कमी ये कमी। अरे तो कहीं तो बता दे जहाँ तुझे अच्छा लगता हो। किसी को तो बिना शिकायत के स्वीकार कर ले। अब ये पंचम काल में तो और स्थिति ऐसी हो रही दिन पे दिन कि अपन तो गुरु को भी निर्दोष स्वीकार नहीं कर पा रहे। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। बोलो है?
है शिकायत के बिना कोई चीज कि हम इसके बिना साहब हमें कोई शिकायत है? आप एक द्रव्य नहीं खोज सकते। जिस मकान को बहुत बढ़िया समझ के ले रहे थे, 2 दिन आए रहे नहीं, तुरंत शिकायतें चालू। अरे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना अच्छा है नहीं। और ये तुम्हारे साथ नहीं, कोठी वाले पे चले जाओ, उससे कहो तुम अपने मकान से तुमने बढ़िया बनवाए ना? हाँ जी। तुमने ही पैसा दे के एकदम खड़े हो गए, हाँ जी। क्या इस मकान में कोई शिकायत है? कि हाँ है। कि क्या है? कि अरे हम क्या बताएं साहब, ये बना दे खिड़की यहाँ लग के यहाँ लग गई, ये दीवार गलत खड़ी हो गई। बोलो, तो तू ही तो परिणमन करा रहा था, तू ही तो बना रहा था, तू खड़ा रहता था। यार पता नहीं, लगाओ दिमाग लगाओ। डॉक्टर साहब कहते थे 70 बरस की जिंदगी, वही पता नहीं है भी कि नहीं, और उसमें से अगर कोई जो राग आ जाए कि मैं अपने मन का मकान बनवाऊंगा और उसमें 10 साल खर्च कर दे, तो वो कहते थे तो तेरे से बड़ा मूर्ख कोई संसार में है। इस राग ने तेरे जीवन के 10 साल हो गए। ऐसे ये मकान बनवाने में ऐसे खराब नहीं होते। हमें तो इस बात की हंसी आती है कि एक मकान बनवाना कितना दुखदाई है, और लोग बिल्डर बन जाते हैं, मुमुक्षु। ये बिल्डर ये अनंत आकुलता की बेचैनी के धंधे। और कम से कम जरूरत नहीं हो तो भूल के नहीं करना। क्यों करना? इसकी सुनो, उसकी सुनो, लेबर। क्योंकि बिल्डर हो ना तुम, वो तो ठेकेदार भले ही दे दो, वो तो बात बात पे फोन किसे करेगा? मैं देखता हूँ ये चित्त में। और सुनो, एक बिल्डिंग बनवाते 10 लाख बच जाते। और तेरे जीवन के जो 2 साल आकुलता में खत्म गए, उसे उसकी कदर नहीं है। अरे भैया, ये जीवन ये भाव कितना कीमती है, कुछ पता नहीं। स्वाध्याय सुनता है और ये निर्णय नहीं कर पाता कि सब पुण्य पाप के खेल है जगत में, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। जो वस्तु जो परिणमन है वो अपने हाथ में नहीं है मुझे कोई। और सच्ची बात तो ये है, अगर मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो भी गया तो मुझे इस पर्याय में रहना कितने दिन है? सबसे प्रश्न तो ये उठाया करो। बार बार अपनी मौत को याद करो कि ये पर्याय छूटेगी। हम मौत को रोज भुलाते हैं, रोज मौत को भुला के रखते हैं। कोई हमें अपनी मौत याद दिलवा भी दे तो कैसे याद करते हैं? अरे अभी नहीं मरेंगे, नहीं लगता कि नहीं? इसलिए लोगों ने शमशान बनाया आउटर में, ताकि दिखे नहीं असलियत है। लेकिन असलियत वही है, वही असलियत है। ये मौत से तुम भागो मत, यही सच्चाई है कि मरना है, पर्याय छोड़ के जाना है। बहुत दिमाग मत लगाओ कि मैं नहीं मरूंगा। कितना ही सोचो, हर आदमी 4 आदमी कंधे पर रख के दूसरे को छोड़ाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो 4 आदमी मुझे ले जाने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि बेटा तू भी जा रहा है। ऐसे ही तेरी भी दशा है कुछ समय बाद। तुम सोचते उसे शमशान छोड़ के आए, उसे नहीं आए। वो तुम्हें दिखा रहा था कि ज़्यादा होशियारी मत मार, तेरे भी यही आने वाला है। पकड़ में आया? तो देखो भैया, अपन आज से श्रद्धा संबंधी दोष को छोड़ेंगे कि आचार्य मोह में तो देखो आ जाएगी अभी शिकायत, लेकिन श्रद्धा में तुरंत कैंसिल कर देना। क्या कहा मैंने? चारित्र में तो आ जाएगी, जब पत्नी मेरी सुनती नहीं है, सो ऐसे काम किया कर। तुरंत श्रद्धा में क्या आवाज आनी चाहिए? कौन किसका काम करे, वो अंदर आनी ही चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं कल किसी को कह रहा था कि अरे भाई, चारित्र का पाप नहीं रोक सकते तो श्रद्धा का तो रोक दे, इतना तो पुरुषार्थ कर ले। क्योंकि पाप तो तू सारा चारित्र में ही करता है, श्रद्धा तो मुफ्त में धक्के खा रही है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये पंचेंद्रिय के जो विषय भोग है, ये तो सारा चारित्र गुण का विकार है। ये काय का विकार है? तुम जितना भी खाते पीते भोगते सब काय का विकार है? चारित्र का। श्रद्धा तो बेचारी मुफ्त में एकत्व कर लेती है और उसका दुख उसे संसार मिलता है।
और एकत्व करने से कोई फायदा है? अच्छा बताओ, एक प्रश्न का जवाब दो वज्रसेन जी। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, बिना एकत्व के खाएं तो क्या खट्टा लगेगा क्या? बताओ, जवाब दो थोड़ा सा। हम मकान में रह रहे हैं और बिना एकत्व के रहे तो क्या उसमें आनंद नहीं आ सकता क्या? और मैं आपसे कह रहा हूं उल्टा डबल आएगा। ये आप समझे ही नहीं रहे, लॉजिक आप उल्टा ये अरे आप समझो, आपको धर्मशाला में मस्ती आती है मकान से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको एकत्व नहीं रहता, आपको टेंशन नहीं रहती, जबकि भोग तो पूरा करते हो। और मैं तो कह रहा हूँ घर से ज्यादा भोग करते हो। अब आचार्य कह रहे हम तुम्हें जे ट्रिक समझा रहे सम्यक दर्शन की, कि तुम्हें एकत्व मत करो, बाकी रहो। अपनी गाड़ी लेके कहीं बाहर जाओ तो कितनी टेंशन, और अगर किराए गाड़ी ले जाओ। हाँ बोलो, ऐसे कैसे? तो बोलो अब आचार्य के जैसे तुम किराए की में बैठते हो ऐसे अपने में बैठो, क्योंकि वो भी किराए की है और तुम्हें भेद नहीं समझ रहे। नहीं, देखो गजब बात समझो, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। सारी सजा एकत्व की और सारा मजा चारित्र का, और सजा काय की मिल रही? एकत्व। और एकत्व करने से कोई फायदा हुआ नहीं। इस मकान में एकत्व करने से क्या मिला? क्यों? एकत्व करते रहो तो भी पर्याय छूटेगी, मकान छूटेगा। बराबर है कि नहीं? पत्नी में एकत्व करते रहो, बेटे में एकत्व करते रहो। वे तो गारंटी से संयोग है, वे तो छूटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तेरे एकत्व करने से वे बने रहेंगे। बराबर। और सारी सजा काय की? एकत्व की। सम्यक दृष्टि को एकत्व नहीं होता, विषय भोग पूरे होते हैं, तो श्री गुरु कहते किसी की ताकत नहीं है कि उसे नरक निगोद भेज दे। आपको पता है ना ये बात तो, कि सम्यक दृष्टि मर के कभी कुगति में नहीं जाता। तो इसका अर्थ ही हो गया कि मिथ्या दर्शन कुगति का कारण है, चारित्र्य कुगति का कारण नहीं है। लो नरेश जी, नहीं समझ में आया है? कुछ पंडित है ना जो चारित्र्य मोह पे ताकत लगाते रहते हैं। वो कहते हैं अरे दर्शन मोह तो छोड़ो, चारित्र्य, ये पाप छोड़ो, वो पाप छोड़ो, ये पाप छोड़ो, ये मत करो, ये क्रिया लगाते रहते ना। श्री गुरु कह रहे असली बाप वो मिथ्यात्व है। सारी ताकत इस पे लगा दे, इसको मिटा दे। देखो कितना बड़ा आगम प्रमाणित वाक्य बता रहा हूं। रत्नखंड श्राप का चार का बता रहा हूं। रत्नखंड श्राप का चार तो हमारा नहीं है। उसमें क्या लिखा कि सम्यक दृष्टि किसी भी कीमत पर कभी भी कुगति में नहीं जाता। अरविंद जी पक्का है? और मिथ्या दृष्टि अधिकतर कुगति में ही जाता है। और आपको पता शास्त्रों में क्या लिखा पंचम काल के जीवों के बारे में? पंचम काल के अधिकतर जीव त्रयंच गति और नरक गति से आते हैं और वापस त्रयंच गति और नरक गति में ही जाते हैं। सम्यक दर्शन के अलावा कोई दूसरी शरण नहीं है जगत में। पुण्य तो बिल्कुल शरण है ही नहीं। अगर तुम पुण्य के भरोसे कुगति से बचना चाहते हो तो गारंटी से 99% चांस है कि तुम चूक जाओगे। और अगर सफल भी हो गए पुण्य करके, स्वर्ग में भी चले गए, तो ऊपर के स्वर्गों में तो जाओगे नहीं। ठीक है? और कितने दिन सुखी रह लोगे? हैं? पुण्य उदय से सुरगति पाई, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माँ
ला मुरझाई, मर के भये पेड़ पतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। मर के भये पेड़ पतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। प्रश्न है, ये भजन जब गुरुदेव नहीं थे उसके पहले लिख किया था कि नहीं? ये तो अपन ने बचपन से ही पढ़ा ना, आप लोगों ने ही पढ़ा क्योंकि हमारे बाबा वगैरह गाते थे, मैंने तो जब से ही सुना। सुनो, पुण्य उदय से सुरगति पाई, ध्यान देना लाइन पे, पुण्य उदय से। तो क्यों भाई साहब, पुण्य का उदय बिना पुण्य करे आ गया होगा क्या? अरे पुण्य का उदय बिना पुण्य करे आ गया होगा क्या? पुण्य किया होगा ना उसने, समझ में आया ना? तो पुण्य का उदय बिना पुण्य करे नहीं आया, और उसने पुण्य करा तो उसने जनवाणी की बात मानी ना, पुण्य करो। सारा जगत कहता है कि पाप मत करो, पुण्य करो, ठीक? यही उपदेश चलता ना। तो उस जीव ने ये बात मान के पुण्य किया, तब तो स्वर्ग गया। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा? गया। तो फिर ये लाइन क्यों लिख रहे हैं कि हमने ना मानी जिनवाणी की बतियां? ये जिनवाणी की ये बतियां है ही नहीं। जिनवाणी की ये बात नहीं है कि पाप छोड़ के पुण्य में लग जा। ये जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है कि पुण्य पाप दोनों आश्रव हैं, आत्मा के विकार हैं, दुख रूप हैं, वंद के कारण हैं। इनको छोड़ और एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसकी दृष्टि कर। ये जैन धर्म की बतियां हैं। ये है जिनवाणी की बतियां जो हमने आज तक नहीं मानी। ये कह रहा है कवि, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियां। ये पेड़ पतियां क्या? एक इंद्री। ये पुण्य ऐसा जहर के ऊपर शहद लिपटा हुआ है, समझ में आया? जैसे अंदर जहर की गोली हो, जहर भरा हो और ऊपर से किसी ने चाशनी लगा दी, समझ में आया? हेलो बहुत मीठी है खाओ, और उसके जरा से मीठेपन को रखा, बहुत मीठी हो, खा गया तो क्या हो गया? मर गया। समझ में आया? ऊपर से समझ में नहीं आता। ऐसे ये दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, क्रिया, कांड, ये बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, लोग इससे आपको धार्मिक समझते हैं, लेकिन इनसे जीव का किंचित मात्र भी कोई भला नहीं होता। ये तो आश्रव बंध है, ये तो मोक्ष को रोकने वाले हैं, ये मोक्ष ले जाने वाले नहीं है। कोई जीव मोक्ष जा रहा हो और ये आ जाए तो मोक्ष रुक जाए। नहीं समझ में आया है? नकुल और सहदेव को आ गया है ना? 5 पांडव थे ना, तो 5 पांडव तपस्चरण सबने कहानी पढ़ी ना, कर रहे थे, तो आभूषण पहनाए गए, जले है ना अग्नि के आभूषण, लोहे को तपा के पहनाए गए। तो नकुल और सहदेव को क्या विकल्प आया? यही शुभ भाव आया, यही शुभ भाव, समझ में आया? तो वो शुभ भाव ने क्या किया कि मोक्ष जाते जाते रोक दिया और सर्वार्थ सिद्धि की जेल करा दी। ये शुभ भाव तो ये है जिसे तुम अच्छा मानते हो। कल एक बहन जी थी ना, वो आज तो आई नहीं, तो कल फिर मैं घर पर गया था, तो इनसे शैलेश जी से बात चल रही थी कि साहब वो रास्ते में आएगा ना शुभ भाव,
है ना, चल रही थी ना, तो मैंने कहा आए तो क्या लेना देना अपने को। हम अब ये कह रहे हैं कि नहीं आए तो उस भरत जी को नहीं आया तो क्या मोक्ष नहीं गए? भरत जी तो सीधे गए, स्वरूप में बैठे चले गए, नहीं आया, छठवा हुआ ही नहीं सीधे ही चले गए मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो, अब ये आए बिना नहीं रहता, आए बिना क्यों तुम इतनी ताकत क्यों लगाते हो? ये तुम्हारी जो है ना, ये कान गुरुजी थे ना, जब पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में नाम लिखवाने जाते थे बच्चों के सरकारी स्कूल में, ऐसे कान पकड़ना पड़ता था, समझ में? क्योंकि वो इस बात की निशानी थी कि बच्चा अगर 6 साल का होगा तो ही सांस से ये कान पकड़ सकता है। अगर वो 6 साल का नहीं होगा, उम्र कम होगी, तो उसका हाथ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हाथ पूरा यहाँ आना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैंने करा था ऐसा गाँव में, समझ में आया? तो मैं गया तो बोले पकड़ो कान, मैंने ऐसे करके पकड़ा नहीं जाए, तो मैंने कहा लो सर यहाँ से पकड़ लिया बोले यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो जो अपन कहते ना कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, ऐसे ही तेरे अंदर की वो मान्यता वही बनी है, तू शब्दों को पलटता है कि साहब वो स्वभाव आए बिना तो नहीं रहता, तू ये बोलता है वो कहीं तो उसी को वजन लाता है। यही तो कचास है, ये कचास गई नहीं, और वो वजन शब्दों को पलटने से होता क्या है? अच्छा पंडित को तो ठीक है, लेकिन स्वभाव आए बिना रहता तो नहीं ना भूमिका के, क्यों हल्ला मचाता है? हाँ, वो अंदर देख लेना आप अपने चोर को, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको स्वयं चेक करना पड़ेगा कि हम अंदर बेईमान हैं। हम जो बार बार शुद्ध भाव की बात चल रही होती है, तरकाली ध्रुव की इतनी बढ़िया चर्चा चल रही होती है, और तुम बीच में तुरंत ले आते, वो तो ठीक है, लेकिन स्वभाव भी तो भूमिका के अनुसार देश की बात की निशानी है कि तेरे अंदर गारंटी से गड़बड़ है। वरना ये बात थी नहीं, ये तो अंदर कचास है गारंटी से। इसलिए जो लोग गुरुदेव का नाम ले लेके, देखो जी गुरुदेव भी कहते थे स्वभाव आए बिना नहीं रहता, स्वभाव आए बिना नहीं रहता, वो तो क्यों तू हल्ला मचा? जो चीज आए बिना रहती नहीं उसकी बात क्या करना? तो आई क्यों सर्दी जुकाम हो तो कोई ये कहता है नाक आए बिना रहती नहीं जी। अरे भाई सर्दी जुकाम है तो नाक आएगी बहेगी, में क्या बात करना? ऐसा भूमिका क्या करता है? वो आएंगे, तुझे क्या लेना देना भूमिका से? रख के इसका मतलब रख के चल रहा है, माने वो पूरा ही रखा हुआ है, और जिसके पूरा रखा हुआ है उसकी 3 काल में भूमिका के अनुसार नहीं आएंगे, कर्तृत्व से आएंगे। बहुत गहरी बातें कोई नहीं बताएगा, अच्छे पंडितों के दिमाग घूमे हुए हैं। ये स्वभाव इतनी आसानी से निकलता होता तो कुंद भगवान इतना नहीं लिखते स्वभाव के बारे में, 1 लाइन डाल के छोड़ देते। पढ़ो तो समय साथ ढंग से। वे कहते हैं स्वभाव का नशा उतरता नहीं है भाई साहब, उतारते उतारते चढ़ जाता है, ऐसा नशा है। उतारते उतारते 6वीं गाथा पूरा नशा उतार रही है, तो पूरा उतरते उतरते लास्ट में पता क्या, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो स्वभाव में रहना चाहिए ना, जब तक शुद्ध नहीं होता। लो चढ़ गया नशा, फिर आ गया कर्तृत्व। कितने लोग हैं भाई, अरे साहब ऐसे ऐसे ऐसे, अरे साहब ऐसे ऐसे, अरे भैया तेरा जो मिथ्यात्व साथ जो बिल्कुल जाएगा नहीं, ये मिथ्यात्व ग्रंथि तेरी भेदी नहीं जाएगी, क्योंकि तेरी स्वभाव की अंदर की कचास निकलती नहीं है। इसलिए कितने लोग हैं अपने मोक्षु, और अब तो मोक्षुओं के दिल इतने कमजोर हो गए कि अब उन पर निश्चय की बात झेली नहीं जा रही। मैं तो दिन पे दिन अनुभव कर रहा हूँ, अब मोक्षुओं को व्यवहारी पंडित पसंद आने लगे, बैलेंस वाले पंडित पसंद आने लगे, जो निश्चय व्यवहार की संधि कराते फिरे, ये पंडितों की तरफ मोक्ष समाज आकर्षित हो रही है।
और अभी तो जो बैलेंस है अब धीरे धीरे निश्चय गायब हो जाएगा, और हो ही रहा है। अब मैं कितने कार्यक्रम देख रहा हूं, एक बात बताओ, सुनाना वो क्या लगा है, 3 काल त्यों लोक में परमारथ नो एक पंथ है ना, 3 काल में 3 लोक में परमारथ का एक पंथ है, सुना है, एग्री हो, सुना है ना, त्यों लोक त्यों काल में परमारथ नो पंथ, एक पंथ, उसको अपडेट नहीं करा जा सकता। करा जा सकता है? अरे करा जा सकता है क्या? 7 तत्वों को अपडेट करा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल नए नए तरीके निकल रहे हैं धर्म समझाने के। हम ऐसे समझाएंगे तुम होते कौन हो, अरहंत महावीर ने अपडेट करा था कुछ? अरे भाई अपना शुद्ध सोना है, काहे को इसको चौराहे पे ला रहे हो? मूर्खों के मूर्ख हो नंबर 1 के, जो चौराहे पे ला रहे हो भीड़ के लिए, उसको तुम मिश्रित कर रहे हो, उसमें मिलावट कर रहे हो कि थोड़ा ऐसे करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे, ऐसे करेंगे तो लोग आए। पागल हो, शुद्ध समझदार को शुद्ध समझदार रहने दो, आना हो तो आओ ना, अपने घर जाओ, हमें किसी की नहीं पड़ी, क्योंकि हम तुम्हारे चक्कर में मिलावट थोड़ी करेंगे। ये थोड़ा महाराज वालों को मिला लो, पर थोड़ा शुभ भाव की प्रशंसा कर देंगे, मूर्ख मरेगा। अरे तेरी शुद्ध वस्तु रहने दे। तो सहज समिट है, अरे सहज समिट हो चाहे कोई समिट हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम नए युवा पीढ़ी, अरे चूल्हे में गई युवा पीढ़ी। गुरुदेव श्री ने कौन सी युवा पीढ़ी की सोची थी? वे तो तत्व सुनाते रहे और 16-16 साल के लड़कों को सम्यक दर्शन करा गए। और वो अजय को था गुरुदेव कितने अपडेट थे, मैं तो आपसे पूछता, ले लगाओ एक गुरुदेव श्री का प्रवचन, लगाओ यहीं वीडियो वाला लगाओ, और देखो कितने यंग लड़के उनके प्रवचन में बैठते थे। और कितने साल के थे गुरुदेव? गुरुदेव कितने साल के थे? 80 साल के। और कितने साल के लड़के बैठते थे? अच्छा, गुरुदेव की कौन सी भाषा शैली थी कि सो जाए? घबराओ मत, कोई तर्क नहीं थी, वे तो अपनी मस्ती में रहते थे, फिर भी वे लाखों आदमियों को मोक्षु बना गए। और तुम नए नए उपक्रम कर करके, नोटंकी कर करके, मिलावट कर करके समय सार को चौराहे पे ला ला के लग रहे हो, तो भी तुम पे एक मोक्ष नहीं बन रहा। और जितने बन रहे नंबर 2 के, और जे बैठे नेताजी पूछ लो, नंबर 2 के नहीं बन रहे हो, नंबर 1 के बना पाए एक भी नहीं? हृदय पे हाथ रख के बताओ, एक बताओ नंबर 1 का बनाया हो तो। ये पैसा लेके मोक्षु बनाते हो, जो नंबर 1 के बन पाएंगे कभी? वे मंचमाला माइक के लिए आते, उन्हें क्या लेना देना तुम्हारे समय साथ? आज कितने मोक्षु में जानो पैसा देके मोक्षु बनेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं, मंचमाला माइक से लेना देना। और अच्छे अच्छे में समय सार पढ़ने वाले उनको माला पहना रहे, मूर्ख कहेंगे। तो मैं समय सार से ज्यादा पैसा पैसों की आ गई। और काय को ऐसी प्रभाव ना कर रहे, किस लिए कर रहे हो? जहां अपना जमीर बेचना पड़े, जहां अपनी आत्मा बेचना पड़े, ठेकेदारी ले रखी क्या? हम तो अपना समय सार अपने रंग में सुनाएंगे। तुझे मेरा रंग पसंद आए तो आ, और जाना तो जा। क्यों? मैं कोट पैंट पहन के आऊंगा कल से, समय सार कोट पैंट पहन के समझाऊंगा, क्योंकि समय बदल गया है। टाई भी लगाऊंगा। और बच्चन जी ईमानदारी से बता रहा हूं, खतरनाक बात बता रहा हूं, कोट पैंट से कुछ होने वाला नहीं है। वे पीढ़ी तुम जिस कारण आकर्षित करना चाहते हो उसी कारण आकर्षित होगी। जहां तक तुम ले जाना चाहते हो वहां तक नहीं जाएगी। भाई साहब, नई पीढ़ी को लगाने के लिए जो 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य है, कर्ता कर्म है, इसको समझाओ। कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई नोटंकी नहीं, सीधा आओ, 7 तत्व समझो, 6 द्रव्य समझो, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। समझ में आया? गृहीत मिथ्यात् समझाओ, ये तुम्हारा वीतरागता समझाओ, सर्वज्ञता समझाओ, विश्व कैसे बनता है, विश्व कैसे चलता है, 6 द्रव्यों का परिणमन कैसे होता है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये समझाओ। 100 की जगह 10 को समझाओ, वे 10 मजबूत होंगे, वे मोक्षु बनेंगे।
समझ में आया? दिमाग मत लगाओ कि कौन सी चॉकलेट में नॉन वेज मिला है और वेज मिला है, ये समझाने जाओगे चॉकलेट ही छुड़ाते रह जाओगे जिंदगी भर। अरे छूट भी जाएगी तो कौन सा भला हो जाएगा? क्या तुम्हें समय सार छोड़ के चॉकलेट में ताकत लगानी है क्या? और अगर समय सार पड़ेगा तो चॉकलेट तो पूरी तरह जाएगी, फिर जब पूरी तरह जाएगी तो ये वाली खाओ और ये वाली मत खाओ, ये जरूरत पड़ेगी? हाँ, गंजे वालों की दवाई बांट रहे हैं। भाई साहब कुछ अपडेट मत करो, धर्म को कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात है कि तुम अपने आप को अपडेट करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, ये अपडेट है। मिथ्या दर्शन में डले थे ना, आत्मानुभव करो, ये अपडेट है। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे दुनिया भर में। हमने खूब सुने कोट पैंट वालों का समय सार, आ जाते कोट पैंट पहन के, नहीं सुने तुमने? आंखें बंद है तुम्हारी। अभी मेरे साथ कुर्सी पे नहीं बैठे थे बाजू में, याद आ गई? कुछ याद ही नहीं रहता। आ जाओ जी, आ जाओ, अपडेट करो। क्या अपडेट करोगे? कुछ नहीं होता। जो वस्तु का स्वरूप है, समझ में आया? निमित्त उपादान है तो निमित्त उपादान है, समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, क्षेत्र का स्वरूप आपको समझना पड़ेगा। भाई साहब, अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो ठोस वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा, अब हवाई से कुछ नहीं होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। समझ में आया? ये तो सारी दुनिया को पता है, इनमें क्या रखा है इन बातों में। भाई साहब, हम नैतिकता सिखाने वाले धर्म नहीं है हमारा, घबराना नहीं। खतरनाक बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। हम नैतिकता जो सीख के आ गए हैं, अब उसके ऊपर वाली हैं। नैतिकता सिखाने के लिए पार्टियां बहुत लगी हुई हैं, हमने सारे लगा रखे ना, साधु संत त्यागी वृद्धि ब्रह्मचारी लगे ना नैतिकता करने में सब। जब वे वहां से नैतिक होके आ जाते हैं तब डॉक्टर विवेक सागर के पास आते हैं कि अब चलो सम्यक दर्शन लेने के लिए। गंगा जी तो वही नहा देते कि वही नहाया हो। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ केवल आत्मा की बात चलेगी, त्रिकाली ध्रुव की। पसंद हो तो चाहे 2 रहो, चाहे 4 रहो, चाहे 14 रहो, कोई मतलब नहीं अपने को। भीड़ का रस ज्ञानी को होता नहीं, और जैसे भीड़ का रस हो वो ज्ञानी कभी होता नहीं। हम बढ़िया कहते रमेश जी, लेकिन तुम उसी भीड़ में जाके शामिल हो जाते हैं। अरे मजबूत बनो रे भाई, कब तक ये समाज का बोझा ढोते रहोगे? कब तक ये पाखंड करते रहोगे? कब तक ये प्रभावना के नाम पर लुटते रहोगे? कब तक 60 बरस की उम्र में इन गेहूं को देखना कब बंद करोगे भाई? आत्मा को कब देखोगे? इन गेहूं में अभी तक बुद्धि नहीं उलझी क्या? अभी तक समझ में नहीं आया कि हम अपने जीवन को कहाँ खो रहे हैं, कैसे मोक्ष हो? मुझे तो हंसी आती है। बताओ, 60 बरस की उम्र में हमें आत्म कल्याण की भावना तीव्र नहीं हो और हमें जगत के प्रपंचों की भावना हो। समझ रहे हो? तुम जगत के प्रपंचों में अभी भी रस लेते हो। 60 बरस हो गए तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हें अभी भी रस है। कहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? अभी भी तुम्हें नए नए कार्यक्रम देखने का शौक है 60 बरस की जिंदगी में, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे मतलब की कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया कि साहब हम प्रोत्साहन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं वैसे जी? हैं क्या करने जाते हो आप? प्रोत्साहन, नई पीढ़ी को प्रोत्साहन। नई पीढ़ी से पूछ तो लो, तुम्हारा प्रोत्साहन उसे चाहिए कितना है? बड़े बड़े विद्वान होते ना, अब मैं कहानी प्रवचन भी सुना देता हूँ, और तो सुनाता नहीं आगे पीछे। बड़े बड़े विद्वान होते ना,
तो छोटे छोटे विद्वान कुछ कर रहे होंगे ना, तो बड़े विद्वान हमसे कहेंगे मेरे साथ अपन को चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए जी? प्रोत्साहित करने के लिए। उनसे तो पूछ लो कि उनको तुम्हारा आना बाधा है कि उनको जो है सहायता है, पूछ तो लो उनसे। क्यों? कि वे तुम्हारे बैठते ही अपने मन की कर नहीं पाते। समझ में आया? उनको जो करना है, जो उनको बोलना है, वो तुम्हारे आते। ये फूफा जी जैसा हिसाब है। फूफा जी सोचते हम शादी में मदद कर रहे, और वो जो जिसकी शादी हो रही वो कहता हे भगवान, कल मैं चुटकुला पढ़ रहा था, शादी में हर फूफा जी को आप हलवाई के पास बैठा पाओगे। समझ में आया? उसमें नीचे लिखा था कि आखिर ये फूफा जी को हलवाई के पास बैठाया क्यों जाता है, कि ताकि ये जो फूफा जी नाम का प्राणी है बाकी के काम शांति से हो जाए, और ये हलवाई में अपना सिर फोड़ता रहे। और हलवाई को भी बता देते जे हमारे फूफा जी है, माने ये तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, रसगुल्ला चाशनी में कम डूबा है, इसको ज्यादा डुबो। समझ में आया? पकौड़ी में तेल ज्यादा है, इसको कम कर। ये पूड़ी तू सही नहीं निकाल रहा, ये मावा की बर्फी सही नहीं बनी, वो ऐसा बकबक करता रहेगा, तू शांति से सुनता रही हो, 500 रुपये इसके भी दूंगा। समझ में आया? अरे अब हलवाई का तो हाँ, वे भी समझ गए ना कि हमें नहीं चाहिए। अरे तू अपने राग की पूर्ति के लिए, तू अपनी राग की पूर्ति के लिए जाता है, और नाम दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। देखना तुझे, मजा तुझे लेना है, नहीं समझे? मैं कई दफे कहता हूँ 60-65 वर्ष के लोग हो जाते, तुम लोग को शादी वादी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे बच्चे हो गए, जवान बच्चे हो गए, बहू आगे क्यों जाना? तुम कहते नहीं जी वो शादी वाला बुरा मान जाए, उससे पूछ तो लो। शादी वाला नहीं मानता, हम नहीं मानते, पूछ तो लो उससे। लेकिन हम पूछेंगे, अरे पूछेंगे तुम अपने आप को चेक कर लो ना कि तुम कितना बुरा मानते हो। तुम कहते जितने आओ कम उतना अच्छा, क्योंकि हमारा बुलाने का फर्ज था, बात खत्म हो गई, हमारे नंबर पूरे हो गए, अब तू जान तेरा काम जान। समझ में? तू चाहे लड़के के हाथ से आ, लड़का आ जाए, चाहे हमें कोई मतलब। क्या समझते हो जगत को? सच्ची बात तो है, कसाय तो तेरे अंदर है, वो तो तू स्वीकार करता नहीं, और जाना पड़ता है जी, समाज है जी। अब ऐसी बात तो नहीं है, हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे जी। अरे सच्ची बात बता, अभी तेरी घर में बीमारी होती कोई, तू बीमार पड़ा होता है, तेरी पत्नी भी फिर जाता, फिर तुझे बुरा मानने की चिंता नहीं लगती। तो ये जिनवाणी माता, समझ में आया कि नहीं आया? ये रोज हमें अपने समझा रही, और हमें मिथ्यात्व की बीमारी लगी हुई है, लगी है कि नहीं? और हम कार्यक्रमों में टाइम निकाल रहे जाने का, और मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि बीमारी लगी नहीं। भाई साहब, ये कुछ नहीं होता शब्दों को बदल देने से, कुछ नहीं होता। आप याद रखना, निर्णय कर लेना, मिथ्यात्व का नाश चौथे काल में जब आदिनाथ थे और जब महावीर थे, उनके बीच में जो गैप था और उसके बीच में जितने तीर्थंकर थे, एक ही तरीका था मिथ्यात्व नाश करने का, कि बदल गया था। और आज ये पंचम काल है, तो चाहे वे गुरुदेव हो, चाहे बनारसी दादी हो, चाहे टोडामल जी हो, चाहे कुंद भगवान हो, चाहे अमृतचंद भगवान हो, मिथ्यात्व नाश करने का उपाय एक ही है। और सुनो, अनंत काल बाद भी उपाय यही रहेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई फतूर हो कि समय बदल गया है, तो मिथ्यात्व बदल गया होगा। भाई साहब, कपड़े बदलते हैं, शरीर नहीं। और खतरनाक आगे चलो, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। और तुम तो कपड़े के बदलने को सब कुछ बदलना मान रहे हो। अरे बहन जी समझो, ये अभी हंसी छूट रही है, बहुत जाना है। भाई साहब,
दूसरों को खुश करने में जिंदगी, सुनो कुछ कोई खुश नहीं होगा, इतने स्वार्थी लोग हैं अपने अपने। अरे देखे नहीं, हाँ तो सोच लो, बिल्कुल कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। क्यों हम स्वार्थ की टोली नहीं है, अपन ऐसा नहीं कर रहे कि वज्रसेन जी को पहले तो फोन कर रहे हैं, वज्रसेन जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि अभी दूसरा कलाकार नहीं मिल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं, क्या वैसे किसे, हाँ बढ़िया, फिर 1 लाख वाली पार्टी मिल गई। अब ये मुसीबत हो गई कि अभी इसी के तो हाथ पैर जोड़े थे, इसी को मना करना है। तो ये तुम जो मायाचारी कर रहे, किसके लिए कर रहे? ये धंधे की दुकान तुमने क्यों खोली? सोचो आप कहते हैं मैं प्रभावना करनी, ये प्रभावना है, ये अपना भाव खो देगा मुफ्त में। इतनी बुद्धि लगानी पड़े, इतना मायाचार करना पड़े, झूठ भरे बोलना पड़े, कितनी हम प्रभावना कर रहे हैं। अरे हद हो गई, आग लगा दी ऐसी प्रभावना। ऐसे झूठ भरे के धंधे करने पड़ जाए, लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ जाए, फोन लगाने पड़े, लिखवा दो जी, पैसे लिखवा दो जी, मैं तो मर जाऊं। समझ में आया? ये वज्रसेन जी गवाह हैं। जब मैं भीमगली में प्रवेश करा था ना जिस दिन, उस दिन मैंने इन लोगों से कहा था कि भूल के भी रसीद कट्टा मेरे हाथ में देने की कोशिश मत करना, मैं सिर्फ प्रवचन कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूछ लो, आज अगर वज्रसेन जी मुझे रसीद कट्टा पकड़ा दिया होता तुम लोगों ने, और मैंने पकड़ लिया होता, तो तुम्हें ऐसा विद्वान मिलता, तुम्हें झोले छाप विद्वान मिलता। लेकिन ये लोग टिके रहे, कहने लगे नहीं देंगे, आप चिंता मत करो। समझ में आया? क्योंकि उस समय बहुत ईमानदारी थी, तत्व के प्रति समर्पण था। अब तो सब राजनेता हो गए। हाँ, समझ में आया? वही के जेल मिल गए फिर। अरे खबर नहीं आपको, भाई साहब विद्वान रसीद कट्टे का काम करने लगे, वो विद्वान ही नहीं, प्रवचन सुनने लायक नहीं है, खतरनाक बोल रहा हूं, चाहे भले ही कितना अच्छे उपसम लेके बैठा हो। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी संस्था के महामंत्री रहे, ना तुमने दान के लिए ना सेठियों के लिए कुछ नहीं किया। तुम जानो वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मेरा काम ही नहीं है। कल बंद होती थी, आज हो जाए। हमने ये बहुत संस्था बनाने के लिए थोड़ी जीवन जी रहे समय सार, इसलिए थोड़ी मर रहे कि हम बड़ी संस्था बना लेंगे, इसलिए समय सार पढ़ रहे क्या हम, कि हमें अपने भाव का भाव करना इसलिए पढ़ रहे हैं। कौन से लालच में पड़े हो, क्यों भाव खराब करने में लगे हो? बताओ, जीवों को खबर ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। अरे भाई साहब, भाई ये संस्था बनाना, आश्रम बनाना, ध्यान देना, पूरी बात सुन लेना पहले। इस समाज के कार्य करना, भले ही धर्म के नाम पे जो भी होता है, एक काजल की कोठरी है, इनमें तुम कितने ही ईमानदारी से घुसोगे, कितने ही निर्मल अभिप्राय से घुसोगे, पर एक दाग लागे है, लागे है, लागे है। काजल की कोठरी में चाहे जितनो सियानो जाए, सुनिए कहावत, काजल की कोठरी में चाहे जितनो सियान हो जाए, पर एक दाग लागे है, लागे है, लागे है। ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी, त्यागी, वृत्ति, विद्वान, सेठिया इस समाज संस्था का निर्माण में लगोगे, पैसे इकट्ठे करने में लगोगे, तो तुम्हें समाज दाग लगाए बिना रहेगी नहीं, चाहे तुम कितने ही कुछ कह लो। लोग ये कहेंगे पैसे खा गया मंदिर के, बोलो, और सुनना पड़ेगा, दम हो तो बताओ। और जब तुम्हें लोग ऐसे आरोप लगाएंगे, तुम समय सार में मन लगेगा तुम्हारा? और इस सबको पता रहता है कि हम पे कैसे आरोप लग रहे हैं। ये मत सोच रहा है कि कान बचे हुए रहते, सब पता चलता है, क्योंकि लोग मानते नहीं है, पहुंचा ही देते हैं खबरें। खबरी लालों की कमी थोड़ी है, हैं?
अरे इस संसार का स्वरूप नहीं समझे पाए। ये समय सार मिलके तुम आश्रमों के चक्रों में फंस रहे, कहाँ भाव जाना। इससे अच्छे अपने 2 कमरे अपने रहने के लिए बना लेते हैं। ऐसा बाकी के ब्रह्मचारी चूल्हे में गए, अपना अपना बनाओ रहो। हमने का ठेका ले रखा सबका। जगत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है क्या? हम तो जे शादी करके 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेके मरे जा रहे हैं कि क्या कर लिया, और तुम कह रहे सारे जगत की ले लो। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करो, ऐसे लगे अपने घर में बारात आ रही हो, लड़की भी आ रहे हो, आओ आओ जी। ऐसे तो कार्यक्रम होने लगे धर्म के। पर्सनल निमंत्रण भेजो, फोन करो, और नहीं जाओ तो तुमने फोन कहाँ करा था, हद हो गई यार। ऐसे नहीं हो रहा, ये सारे कार्यक्रम ऐसे नहीं हो रहे। जैसे मेरे अपने बाप की शादी हो रही हो, ऐसे ही होने लगा भाई साहब। मंदिर की पत्रिका की कोई वैल्यू नहीं बची। तुम यहाँ मंदिर पत्रिका लगा दो, लिख दो, कोई चीज कोई मतलब नहीं। एक एक को फोन करो। मुझे पता क्यों हो रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भयंकर कसाय खुद की है, खुद का नाम चाहते हो, इसलिए वो सब अपनी बना लो। सबके अपने अपने कार्यक्रम, अपनी अपनी सिस्टम, बस पर्सनल फोन कर कर करके क्या कर। देखो मैं सच्ची घटना बताता हूँ बद्र सेन जी, बिल्कुल सच्ची। अब मैं तो हो गया, अब कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन लो। मैं दिल्ली में आया तो अपना ही मंदिर था। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि मैंने कितनी चीज़ें झेली हैं। तो एक बार तो हमारी और बद्र सेन जी की लड़ाई हो गई थी। हाँ, इसी बात पे से ये सुनील जी भाई साहब का फ़ोन आवे मेरे पास, जब भी कोई कार्यक्रम हो गए फ़ोन आवे, लिस्ट भेजते, इनको फ़ोन कर दो। मैंने 1 बार तो सुन ली। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। ये 2-4 लोगों को लगा दिया। फिर 1 बार आया, बोले विवेक जी आज सबको फ़ोन कर लेना, जब यहीं की घटना है तब यही बता रहा हूँ मैं सच्चाई। मैंने कहा ठीक है जी। 3री बार मैंने कहा जी आपने समझ क्या रखा है मुझे, जबकि उनसे मेरे कितने समझ लो, समझ रहे ना, कितने अच्छे संबंध के बाद ही मैंने क्या बोला, आपने मुझे समझ क्या रखा। नहीं बोले कैसी बात कर रहे आप। हमने कहा ये सब काम करने के लिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मंदिर में लोग आए चाहे बिल्कुल नहीं आए, मुझे कोई मतलब, आज के बाद लिस्ट नहीं दे देना मेरे। समझ में आया? अरे बोले सब विद्वान करते हैं, सब इतने फोन लगाते हैं, हमारे पास तो भाई जी का फोन आता है। हमने कहा सबके मुझे नहीं पता, सब सबकी जाने। और मैंने कहा आपको तकलीफ हो तो मैं आज ही जाऊं, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं मैं। और ये मैं तब कहता था जब मेरा अंगला पैर रखने के लिए जगह नहीं थी मेरे पास। ये तब की घटना बता रहा हूं। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि अगर ये लोग कह देंगे जाओ, तो मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। लेकिन मैंने तब भी कसमें खा रखी थी, समय सार बेच के मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा। आत्मसम्मान खो के मैं प्रवचन नहीं कर सकता, चाहे हमेशा के लिए प्रवचन बंद हो जाए, एक भी श्रोता नहीं रहे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैंने जो समय सार समझा है वो अपने आत्म कल्याण के लिए समझा है, जगत के कल्याण के लिए नहीं। जगत का कल्याण उस निमित्त से हो तो हो, और नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं जगत का कर्ता धर्ता बिल्कुल भी नहीं हूं। इसलिए मुझे कोई विकल्प आता भी नहीं है। और जिनको इतने विकल्प आ रहे हैं, सुन लो और खतरनाक, वे मरे जा रहे प्रभाव ना करके तो नहीं हो रही, और हमें बिल्कुल नहीं आ रहे तो भी हो रही। सहजानंद।